सवाल नंबर 9 में थे, 9 में है ना। चलिए सवाल नंबर 9 पे आइएगा। सवाल नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। 9 नंबर कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को कार्य करना 10 दिन में, बी और सी मिलकर कितना दिन में 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। कारण तीनों ने 6 दिन तक काम किया। इसके बाद कह रहे ए ने काम छोड़ दिया, बी तथा सी ने अगले कितना 4 दिन तक है ना 4 दिन तक किया। और फिर क्या किया, बी ने काम करना बंद कर दिया। तो कह रहा शेष कार्य को पूरा करने में सी को है ना और कितने दिन लगेंगे, और कितने दिन लगे। कहानी को समझिएगा। फिर से मैं समझता हूं। सवाल हमारा क्या है जी, ए और बी मिलकर किसी काम को कितना दिन, और बी और सी मिलकर कितना दिन में, तीनों तीनों भी ए बी सी, तीनों ए बी सी मिलकर कार्य कितना दिन तक करता है, 6 दिन तक किया है। इसके बाद कह रहा है कि ए ने काम करना छोड़ दिया, उसका कौन, बी और सी ने कितना अगले 4 दिनों तक काम किया है। फिर कह रहा कौन, बी ने काम करना बंद कर दिया। बी ने क्या किया, काम करना बंद कर दिया। कारण शेष कार्य को कार्य पूरा करने के लिए कौन, बेचारा सी करेगा। तो कार्य कितना दिन में करके दे। तो चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूं कि ए प्लस बी के बारे में बोला है कि ए प्लस बी जो है किसी काम को कितना दिन में, कह रहा है कि 10 दिन, कितना दिन में 10 दिन में। और बी और सी, बी प्लस सी मिलकर इसी काम को कितना दिन में जी 20 दिन में करता है। तो पूरा काम कितना हो जाएगा जी 20, पूरा काम कितना 20। तो एक दिन में कितना जी, तो एक दिन में ये 2 काम करेगा, एक दिन में ये 2 काम करेगा, और एक दिन में कितना, एक दिन में ये 1 काम करेगा। कारण तीनों मिलकर काम शुरू किया है। तो तीनों मिलकर ही काम शुरू किया, कार्य कितना 6 दिन तक किया है। कितना दिन तक किया है। तो यदि मैं बात करूं तीनों मिलकर के, तो तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करता है, तो मुझे लग रहा है कि तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करे ये निकलने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि यदि मैं जोड़ूंगा, क्या करूं, यदि मैं जोड़ूं तो मुझे a प्लस बी प्लस सी प्लस बी निकलेगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस बी निकलेगा। इसके बाद कह रहा है कि इसका कौन, ए ने काम करना बंद कर दिया। तो ए ने जब काम करना बंद किया तो आगे कौन किया है, बी और सी किया है। और बी और सी किया है तो कार्य कितना 4 दिन तक किया है। कितना दिन तक किया है। और बी सी का बारे में तो बोल ही रहा है कि एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में 1 काम करता है। तो 4 दिन में कितना करेगा जी, 4 दिन में 4 काम करेगा। तो बाकी बचा काम कितना, बाकी बचा काम कितना जी 16। बाकी बचा काम कितना, इस 16 काम में ध्यान दीजिएगा। इस 16 काम में ध्यान देंगे तो तीनों मिलकर 6 दिन में 6 दिन तक काम कर भी लिया है। इसका कुछ किसके लिए, सी के लिए भी बचा हुआ है। यहाँ पे दिक्कत है मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सी से यदि करवाएगा तो सी का एफिशिएंसी तो क्लियर हो ही नहीं रहा है। सी का एफिशिएंसी क्लियर हो रहा है क्या। सवाल नंबर कितना बताइएगा। टाइप 3 का 9 नंबर है, इसमें भी वही प्रकार का है। इसमें कहीं ना कहीं तो मुझे लग रहा है कि मिस्टेक है। अब कहाँ ये मुझे पता नहीं, कल भी एक मिस्टेक आया था ना, टाइपिंग मिस्टेक।
बैठ जाओ। रुकिएगा, अल्लाह ने करे करे। यही सवाल है, यही सवाल है, पढ़ो। देखो तो, अरे मैं पूछा सवाल यही है। मिलाओ। कह रहा है कि ए और बी 10 दिन में किया, अब बी सी कितना, सी ये कितना, ऑप्शन मिला के देखो, मिल रहा है ऑप्शन, मिल रहा है। कहाँ गड़बड़ किया समझ में आया तुमको? यहाँ क्या है कि बीसी 15 है और वहां बीसी क्या कर दिया, 20 और एसी को गायब कर दिया। इफिशिएंसी निकलना ही नहीं है, निकलेगा तो बनेगा ही नहीं। आइए मैं इसको बनाता हूँ, कोई दिक्कत? चलिए, आप नोट करना चाहते हो या फिर फोटो क्लिक करना चाहते हो, फोटो क्लिक कर लो, और लिखना चाहते हो तो आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं। बाकी आपको समझ में आ गया कहाँ गलती? 9 नंबर सवाल ना। देखिए सवाल फिर से समझते हैं। कारण ए प्लस बी किसी काम को कितना दिन में, 10 दिन में। बी प्लस सी 15 दिन में। सी प्लस ए 20 दिन में। तो पूरा काम कितना, पूरा काम का आंसर 60। बोलिए 6 15 चौका 60, 20 दिया। आप कैसे भी बोलेगा तो हम बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। अब तो मुझे लग रहा है भाई छोड़ भी दूंगा तो आपसे बना दोगे। तो कह रहा तीनों मिलकर 6 दिन तक किया है, तो एक दिन में 6 4 10 दिन 13, 13/2 काम होगा एक दिन में। तो 6 दिन तक किया है ना, तो 39 काम, कितना काम, 39 काम हो गया, 39 काम ना। 39 घटाओ कितना हो जाएगा, कितना 20। अब कह रहा है इस काम को कौन, बी और सी, ये छोड़ दिया ना जी, तो बी और सी करेगा। तो बी सी एक दिन में कितना काम, तो 4 दिन तक किया, 4 4 16 काम। तो बाकी बचा कितना काम, 5 काम। और इस काम को बेचारा अकेले एक किया, अकेले सी किया है। कौन किया है? अब सी का एफिशिएंसी निकालना हर हाल में जरूरी, क्या कि वो एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो हम कहेंगे सर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो कहेंगे वैसे 6.5 आया था ना तीनों का। अब उसे एसी का ए भी घटा लेंगे, तो कहेंगे सर 0.5 आएगा, तो 0.5 से मैं डिवाइड करूं, 0.5 से तो मैं कितना बार, 10 बार में काटूंगा। तो आपसे पूछा क्या है कि शेष काम कितना दिन में होगा। तो देखो 10 ऑप्शन में है, डी होगा आंसर। क्लियर है? शेष ही काम पूछा है ना। पूछा शेष काम कितना दिन में है ना, सी अकेले करेगा। पूरा काम पूछता तो कहते सर 6 4 10 और 10 20 दिन लगता, नहीं लगता कि पहले 10 दिन तक लगा है, उसके बाद 10 दिन लगा है, 4 दिन लगे पहले, 6 दिन तीनों मिलके और 4 दिन वो दियो, 6 4 10 होने और 10 ये अकेले दिन अकेले किया, तो कितना 10 10। सी कितना दिन तक किया, 10 दिन। नहीं सी टोटल काम, सी कितना दिन तक काम करते रहा, 20 दिन तक। अरे पूछेगा सी कितना दिन तक किया था, काहे का कि सी बेचारा शुरू से लेकर के अंत तक लगा रहा, सब भागा होगा लेकिन वो भागा नहीं। बोले भाई हम नहीं भागू।
आइए सवाल नंबर कहा जी 10 ना 10 नंबर सवाल देखिए क्या कहा है पढ़िए एक बार कह रहा है ए बी सी अलग अलग एक काम को 10 20 और 30 दिनों में कर सकता है कारण तीनों मिलकर एक साथ काम करना शुरू करता है 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है उसके 2 दिन बाद कौन सी छोड़ रहा है इसका अर्थ सी जो है कितना 6 दिन के बाद छोड़ा है कुछ तो बोल तो कह रहा है कि शेष काम को 20 समाप्त करने में कितना दिन मुझे पूरा भरोसा क्या बना सकते हो ये ए बी और सी कह रहे ये 10 दिन में 20 दिन में 30 दिन में ना तो पूरा काम कितना हो जाएगा जी तो एक दिन में 6 काम एक दिन में 3 काम एक दिन में सवाल पढ़िए क्या बोला है तीनों मिलकर के काम करना शुरू किया लेकिन कितना दिन के बाद कह रहा 4 दिन के बाद है तो ए एक दिन में कितना काम 6 काम तो 4 दिन में कितना तो सोचो 24 काम इसका माइनस कर दे कोई दिक्कत कह रहा इसके 2 दिन बाद कौन है ना सी छोड़ दिया तो इसके 2 दिन बाद सी इसका सी जो है 6 दिन तक किया है तो एक दिन में कितना काम तो 6 दिन में 12 काम करके चला गया अरे 12 काम करके तो बाकी बचा टोटल काम कितना है तो 4 2 6 घटाओ है ना 6 घटाओ तो कितना आएगा 4 है ना कितना जैसे दोनों जोड़ के घटाएंगे जैसे मैं ऐसा कर रहा हूं कि जो भागा है ना खाली उसी से काम करवा रहा हूं अब उससे काम करवाने से क्या बेनिफिट होगा देखिए हर चीज समझिए थोड़ा सा यदि मैं उससे काम करवा आपका मर्जी आप जो सोचे वो सही है आप यही नहीं सोच रहे हो कि सर 3 ये 4 ये सॉरी काटना 4 दिन तक तो सर तीनों रहा है इसका एक दिन में कितना 6 काम 6 5 11 काम तो 4 दिन में 44 काम घटा लेकिन सर आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो मैं कर दूंगा इसके बाद ठीक मैं कर दूंगा लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऐसे समझिए कि ये तीनों घट रहा है ठीक एक कामा घटा दिए तो बाकी जो बचल का काम है खाली इसी का है तो पूरा काम इससे करवा तो मुझे पता चल जाए कि कितना दिन तक हुआ है ये दियो भागा बने लेकिन भागा है ये तो शुरू से लेकर तक किया है समझ लो मैं क्या करना चाह रहा हूं और यदि आप करना चाहते हो कि 4 दिन तक ईदियों के साथ करवा लेते हैं फिर आगे 2 दिन तक ईदियों के साथ करवा लेते हैं तो बाकी जो शेष खाली करेगा तो फिर मुझे टोटल ऐड करना पड़ेगा टोटल के लिए भाई 4 दिन ही किया 2 दिन और किया फिर तू कितना दिन तक किया सभी निकाले थे 20 दिन चुपचाप हो गया समझ रहा मैं क्या समझा रहा हूं मैं ऐसा सिंपल सी बात है कि काम तो हर कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो मैं सिंपल सी कहूंगा भाई तू जब बीच में भागा उसको भगा ही दो मैं तो अपन काम लेके जो ठीक है वो भागा फिर उसको भगा दीजिए उसमें अब एक आदमी ऐसा बच गया है जैसे मैं इस सवाल का डिस्कस करूं इस सवाल में यदि आपसे पूछता है कि पूरा काम कितना दिन में समाप्त हुआ है तो आप क्या जवाब दीजिएगा नहीं सुने फिर से बताओ कितना दिन में यदि खाली ई पूछा जाता है कि सी कितना दिन में किया है सी कितना दिन में समाप्त किया तब तो सी पूछे या पूरा पूछे दोनों अलग बात है क्या कहानी अलग बात है ताकि बेचारा सी शुरू से लेकर के अंत तक किया है तो यहां भी यदि मैं बात करूं कि जो भागा उसको भगा दे जो बचा है उससे काम करवा लेते हैं तो पूरा काम कितना दिन में समाप्त हुआ हमें फाइंड हो जाएगी फाइंड होगा कि नहीं होगा तो मैं यही प्रयत्न कर रहा हूं यदि मैं घटा दूं तो कितना हो जाएगा कहने सर 34 बचेगा कि 24 का बचेगा कितना बचेगा अब इस 24 काम को बेचारा कौन किया होगा सॉरी ये तो भाग दिया गया ई बचा है तो कितना 3 से तो कितना
यानी यदि हमसे पूछता है कि टोटल काम कितना दिन हुआ है, तो मैं कहता हूं 8 दिन। लेकिन हमसे सवाल पूछा गया क्या जी, तो कह रहा है कि शेष काम को कौन बी कितने दिनों में समाप्त करता है। तो शेष काम का अर्थ है कि कब से, जब सी गया है तब से। तो सी के जाने से पहले मैं कहूंगा सर 6 दिन तक काम हो चुका है। इसका शेष टाइम कितना जी, हाँ या ना। अरे बाकी तो ऐसे बनाना जानते हो भाई कि 44 घटाएंगे फिर 2 दिन कौन, अच्छा इसको उतार, इसका तो उसको बता देंगे। तो अब फिर से कईयों ने घटता है, तो जब से पढ़ रहा है तब से हमरा एक ही चीज घुटा के रखा है, फिर से। देखिए यहाँ पे आप ऐसे भी बना सकते थे कि भाई कितना है ना, 4 दिन तक किया है साथ में, तो कितना काम 44 का माइनस आया ना। फिर आगे 2 दिन तक कौन ए भाग गया, तो आगे 2 दिन तक कौन बी और सी किया है। बी सी एक दिन में कितना काम, 5 काम, तो 2 दिन में 10 काम, तो बाकी बचा काम कितना 6, बाकी बचा काम कितना, तो शेष काम बचा है। शेष काम को कौन किया, बी बचा के विद्युत भाग दिया गया है, तो मैं 3 से भाग दे दूंगा, तो उत्तर कितना है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत, दोनों ही चाहिए, दोनों के लिए अभी दोनों दिन बनाते हैं, दोनों तरह से बनाते हैं, तो आपका प्रेजेंट और माइंड बेहतर होनी चाहिए। और सारा गेम तो इसी का है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको खुद समझ में आनी चाहिए। क्या नहीं, यहाँ यहाँ शेष का कितना दिन में करता है, तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ है, फुल स्टॉप करके देगा तब, ब्रेक करेगा तब ना। थोड़ा समझ में आता है क्वेश्चन मेरे कि नहीं आता है, टेंशन नहीं ले, है ना, जब उस आएगा तो अपने आप पता चलेगा। 11 नंबर ना जी, 11 नंबर सवाल ये क्या कर रहा है, कह रहा है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः कितना 20 और 12 दिनों में कर सकते हैं। कह रहा है ए ने अकेले कार्य करना प्रारंभ किया, तत्पश्चात कितना 4 दिन के बाद बी सम्मिलित हुआ और कार्य पूरा करने तक दोनों है ना, दोनों ने मिलकर कार्य किया। तो कार्य पूरा कितने दिनों तक चला, पूरा कार्य बोला है। देखो 2 बंदा है, एक बंदा ए, दूसरा बंदा बी। कह रहा है ए कितना दिन में जी, ए कह रहा है 20 दिन में। थोड़ा सोचता है कि नहीं सोचता है, ठीक, तो पूरा कितना 60, तो कहेंगे से कितना 20 दिया ही 60, 12 बचे 60। कह रहा है कि अकेले बेचारा एक किया है कितना दिन तक, कह रहा है 4 दिन तक। तो एक दिन में 3 काम, 4 दिन में 4 दिया ही 12 काम, तो 12 काम माइनस करो तो बचेगा कितना 48 काम। और इस 48 काम को कौन कह रहा है कि 4 दिन के बाद है ना, बी बोला भाई अकेले खटले बेचारा हम साथ हो जी, तो बी भी साथ हो गया। लेकिन कितना दिन के बाद, तो 4 दिन के बाद, तो 4 दिन तक बेचारा वो अकेले किया कौन ए, तो अकेले ए किया है, तो एक दिन में कितना 3 काम करता, 4 दिन में 4 दिया ही 12 काम। अब जब दोनों साथ हो गया तो एक दिन में कितना काम होगा 8 काम होगा, 48 काम बचा हुआ है, तो 6 दिन और लगेगा। तो टोटल काम के बारे में पूछा जाए तो सर 4 दिन पहले 6 दिन बाद में, तो 6 4 10 दिन हमारा से उतर जाएगा। यदि शेष काम पूछा जाता तो मैं कितना 6 ही आंसर देता। बढ़े आगे, चलिए सवाल नंबर आते हैं 12 नंबर। देखिए 12 नंबर सवाल क्या कहा है, कह रहा है ए और बी अकेले कह रहा है कोई काम क्रमशः कितना जी
80 और 120 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों एक साथ, दो बार लिखते एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु 20 दिन के बाद एक कार्य छोड़ देता है। अन्य 12 दिनों के पश्चात सी बी के साथ सम्मिलित हो जाता है एवं वे दोनों शेष कार्य को कितना 28 दिन में पूरा करते हैं। तो सी अकेले उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे? सवाल बड़ी बेहतर है। सवाल को मैं फिर से रीड करूंगा, ठीक? देखते सवाल आपको समझ में आए। कह रहा है कि ए और बी है ना, ए और बी का सारा चीज दे रखा है। कहा क्या है कि दोनों मिलकर कार्य शुरू किया। कौन कौन? ए और बी दोनों मिलकर कार्य शुरू किया, बट 20 दिन के बाद एक कह रहा है कि अन्य 12 दिनों के पश्चात ही शामिल हुआ है। ये समझ में? अन्य 12 दिन के पश्चात का अर्थ है कि 12 दिन तक बेचारा बी अकेले किया है, बी अकेले किया, उसके बाद कौन आया? सी आया। और जब सी आया तो पूरा काम कितना दिन में जी? पूरा नहीं, शेष का, ठीक? यानी 12 दिन के बाद। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा, समझ में आया? सवाल समझना जरूरी है। बनेगा कैसे ये मैं आपको समझा दूंगा, और जिस दिन सवाल समझ में आ गया मैं इसकी पूरी गारंटी देता हूं कि आपसे बनेगा। अब मैं अभी छोड़ दूं अभी ये सवाल तो मुझे पूरा भरोसा कि आप सब समझ जाएंगे। ए कार्य कितना जी? 80 दिन में, और बी 120, तो पूरा काम कितना हो जाएगा? 240। तो 8 दिया ही 24, 3 दूनी 6। कहने से दोनों मिलके किया तो एक दिन में कितना काम? लेकिन कब तक किया है दोनों साथ? तो इसका 100 काम तो हो चुका है। 100 काम होने के बाद बचा कितना? 100। अब 140 में कह रहा है कि बी बेचारा अकेले कितना दिन तक? तो एक दिन में कितना 2 काम करता है, तो 12 दिन में 24 काम तो हो चुका है। जब 24 काम हो चुका है तो बाकी बचा काम कितना? 116 काम। और 116 काम को करने के लिए कौन? सी भी शामिल हो गया। अब दुख का बात यह है कि सी एक दिन में कितना करता है ये पता, इसीलिए तो सी का पूछा भी भाई कितना दिन में करके देगा, तो सी का पैसे निकालना हर हाल में। कह जब दोनों साथ में हुआ तो शेष काम कितना दिन में? 28 दिन में पूरा कर दिया। तो इसका भी 28 दिन में समाप्त हुआ है। तो 28 दिन 28 से कटता है क्या? देखिए 4 से कट जाएगा, मुझे लग रहा है 28 से कटनी चाहिए। 4 से काटिए, ठीक? 28 और 4 से काटिए कितना? 4 दिया ही 12, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 9 चौक यानी 29/7 आएगी। किसका है? बी प्लस सी का कार्य क्षमता है, जिसमें से बी का कार्य क्षमता कितना है? 2 है। तो सी का आ जाएगा 15/7। मैं पूछा सी का एफिशिएंसी कितना आएगा? कैसे पता चला? क्योंकि सर बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है? यानी बी और सी मिलकर के एक दिन में 29/7 काम करता है। उसमें से बी अकेले कितना करता है? तो मैं 2 अधिक हटाऊंगा तो सतुनी, तो 29 में से 14 गया तो 15/7। तो टोटल काम पूछा है ना भाई कि 240 काम एक दिन में 15/7 काम है जी। तो 15 से काटेंगे तो मुझे लग रहा है 15 से अब ये तो कटेगा एक बार में, और तो 16 सती एक 2 दिन में पूरा करके देगा। आइए सवाल में आते हैं 13। चले जी, तेरह नंबर सवाल क्या कहा है?
कह रहा है ए बी सी एक कार्य को मिलकर कार्य कितना दिन में, कार्य कितना दिन में, कह रहा है 40 दिन में कर सकता है। कितना दिन में कर सकता है? 40 दिन में कर सकता है। तो कह रहा है 16 दिन में बी और सी के साथ कार्य करने के बाद कह रहा है ए छोड़कर चला जाता है और कह रहा है कि तब बी और सी को कह रहा है कितना 40 दिन में पूरा कर सकते। तो कह रहा है कि ए अकेले उस काम को कितना दिन में करे? बताओ तो। बनाइए। बन गया है, बनाओ। नहीं बनेगा? नहीं बिना कलम चले तू हार मान गया। बोले पैसा काल दिए हैं सर। कह रहा है ए बी सी तीनों मिल के ना है, तो ए प्लस बी प्लस सी कह रहा है कितना, कह रहा है 40। इसके बाद तो काम करना स्टार्ट कर दिया है, तो पूरा काम मैं क्या करूं 40 मान लूं। तो जब पूरा काम 40 माने तो एक दिन में एक काम होगा। एक दिन में कितना काम? एक काम। तो कह रहा है कि देखो 16 दिन में बी और सी के साथ काम करने के बाद कौन एक काम करना। इसका अर्थ है 16 दिन तक तो तीनों साथ में किया है, तो एक दिन में तीनों साथ करता है तो एक काम। तो 16 दिन में कितना काम? 16 काम। तो बाकी बचा काम कितना? 24। अब इस 24 काम को बेचारा कौन बी और सी किया है, और बी और सी शेष काम को कितना दिन में? तो 40 से यदि मैं भाग दे दूं तो 40 से भाग देंगे तो कहेंगे सर 8 तिहाई 24 8 बचे किसका आएगा? बी प्लस सी का। किसका? बोलो ए प्लस बी प्लस सी का कितना? बी प्लस सी का कितना? तो ए का 2/5। यानी यदि ए के बारे में पूछा जाए कि ए एक दिन में कितना काम करता है, तब क्या कहोगे? 2/5। तो यही ए के बारे में तो पूछा है कि भाई जो पूरा काम था 40, ए अकेले कितना दिन में करेगा? तो एक दिन में कितना करता है? 2/5 काम करता है। तो 2 से भाग दोगे 20 बार में, तो 20 बचे। क्लियर है जी? बुआई में सबका फुल पेमेंट हो गया है जी? तुम्हारा रे ये तुम जो सोच रहा है ना कि जॉन कोचिंग के बारे में, वो कोचिंग ना है। ठीक, एक आध दिन प्योर आदि मूड गरमाया ना तो पूरा हम बाहर कर देंगे, बता रहे हैं। पीछे से जी सबका पेमेंट फुल है? कौन वाला पूछो तो? पीछे, सबसे पीछे। तुम्हारा हो गया जी? तुम तो बोला था कि छठ पूजा से पहले हम कर देंगे जी। कहां चल गया था? क्योंकि सब देखो, सबसे यदि मैं तुम सबको पढ़ा रहा हूं तो मुझे रेंट भी तो भरना होता है जी। ये हमारा बिल्डिंग थोड़ा बोला है, तुम सब समझता नहीं है। तो जहां जो हम गुस्सा हो गए तो फिर दिक्कत हो गया। ये बनेगा आपसे, देखो तो अच्छा सवाल है। 14 नंबर सवाल क्या कर रहा है? ए तथा बी कार्य को कितना दिन में कह रहा है कि तथा बी कितना दिन में? तो कह रहा है उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, परंतु कह रहा है कि बी कार्य समाप्ति के कितना 3 दिन पूर्व कह रहा है कि छोड़कर चला गया। तो कह रहा है कार्य पूरा होने में कितना दिन लगेंगे? कहानी समझ में आ रहा है आप सबको? कहानी बड़ी आसान है। मैंने क्या बोला कि जब पहले छोड़ के जाएगा तब उसका काम जोड़ेंगे, उससे काम करवाएंगे, हाँ या ना? लेकिन जो बाद में जाएगा उससे काम करवाने वाले नहीं। तो ए प्लस बी कितना 18 और बी कितना
12। ठीक, तो कह रहा है कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा जी? 36। तो एक दिन में कितना काम? 3। अच्छा, ये तो गड़बड़ है जी। बढ़ा दें? बढ़ाएंगे लेकिन आंसर नहीं आएगा, फिर बात कोई दिक्कत नहीं होगा। आंसर मीन्स ऑप्शन नहीं मिलेगा, आंसर तो आना ही है। तो ऐसा करते हैं कि इसको क्या कर दे, बताओ तुम्हारे हिसाब से। अच्छा, ये भी नहीं जोड़े? हाँ, ये हो सकता है, ये भी नहीं जोड़िए सर, नहीं होगा। चल 12, अब तो ठीक है ना। ये 36, कॉन्फिडेंस लेवल देखो, नहीं होगा सर। 18 तिया है ना, 18 दूनी, सॉरी 12 तिया 36। क्लियर है? होता क्या है ना कि ये कुछ जहाँ क्वेश्चन रॉन्ग होता है ना, तो पढ़ाने लिए मेरा माइंड नहीं जानो कने कने भटक जाता है, क्योंकि तुमको तो खाली बस सुनना होता है, उतारना होता है। अब मुझे क्या है कि सवाल देखते के साथ जो है ना, कहीं यदि सवाल रॉन्ग है तो उसका विचार करना होता है कि आखिर क्यों है, क्योंकि जब तक क्यों नहीं बताएंगे ना तो बाहर में जाके हल्ला कर देगा कि बनवेल नहीं जानता है और कहता सवाल गलत। आओ, सवाल क्या है देखो। अब तो सही नहीं है, तुम सब शुरुआत में रहता तो सही रहता। कह रहा 3 दिन पहले कौन छोड़ के चला गया? बी। ये मजाक वाली बात थी। तो एक दिन में कितना काम करता है? तो 3 दिन में कितना काम? 3 तिहाई 9 काम जुट जाएगा, तो पूरा कितना हो जाएगा? 45। लेकिन 45 तो दुइयों मिलकर करेगा ना, क्योंकि बेचारा ये तो भागा ही नहीं है। तो 5, तो 9 बचे, यानी आंसर कितना चलेगा? क्लियर है? और हाँ, मैं बार बार बोल रहा हूं, 11 से 12 बजे क्लास जो आज से स्टार्ट हो रही है उसको मिस नहीं कीजिएगा। इसलिए नहीं मिस कीजिएगा क्योंकि यहां जो चीजें हम नहीं समझा पाए, बात समझे हो सकता है कुछ ऐसा सवाल होगा जो 2024 वाला ऐड नहीं कर पाए होंगे, बात समझ में आ रहा है। लेकिन जो हमारा जो बुक जो अपडेट होके आया है उसमें 2024 का क्वेश्चन ऐड होगा, तो मुझे वहां से यह सीखने को मिलेगा कि लेटेस्ट सवाल पूछा क्या जा रहा है। क्लियर है? तो कुछ भी डाउट थोड़ा बहुत यहां बच जाएगा तो वहां वो डाउट क्लियर हो जाएगा। ऑफलाइन के लिए ऑनलाइन आएगा तो कल ये अलग पैसा देना पड़ेगा। सवाल क्या देखिए, कह रहे ए बी सी किसी काम को करने से कितना 10, 12 और 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। तीनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करता है और ए और बी काम खत्म होने के कितना 2 दिन पहले दुइयो चला गया है ना, 2 दिन पहले काम करना छोड़ देता है। तो बताओ कि काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? कोई दिक्कत नहीं, मुझे पूरा भरोसा कि आप बना दोगे। ए है, बी है, सी 10, 12, 15, तो पूरा काम कितना जी? पूरा काम कहोगे सर 60। कितना हो जाएगा जी? 6, 5, 4। कारक कौन? बी और सी ना, यानी दोनों। एक दिन में कितना कर रहा है? ए और बी ना जी। एक दिन में कितना काम? 11 काम। तो 2 दिन में कितना? 11 दूनी तो 22 काम जोड़ दे, तो 22 काम जोड़िए कितना हो जाएगा? तो 82। ई तो दुइयों मिलके करेगा, तो तीनों मिलके करेगा, ताकि ई पहले भागत एस करवाएंगे। तो कितना 6, 4, 10 और 5, 15 से भाग देते हैं। जब 15 से भाग दो कितना 5 पूर्णांक 7/15 हमारा आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए चल रहा है। सवाल नंबर आते हैं 16। चले जी, चलिए
16 नंबर सवाल मुझे लग रहा है कि बताने की आवश्यकता नहीं है। देख लो, कह रहे ए बी और सी किसी काम को कितना, वही वाला सेम सवाल है नहीं, कह रहा है कि ए भागा है और बी कह रहा है 3 दिन बाद भागा है। पढ़िए, अच्छा सवाल है। कह रहा है कि ए बी और सी कह रहा है 10 12 15, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60। कह रहा है ये एक दिन में 6 काम, एक दिन में 5 काम, एक दिन में, सवाल पढ़िए क्या बोला है, बोला तीनों एक साथ, कह रहे तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हो। कह रहा है कि ए काम समाप्त होने के 2 दिन पहले, है ना, पहले, और कह रहा है कि, है ना, पहले, और कह रहा है बी काम खत्म होने के 3 दिन, काम खत्म होने के 3 दिन बाद थर्बन हो गया यार। काम यदि बाद लिखा है तो यहां होगा शुरू, अच्छा बाद पहले तो ये लिखा है तो मेरे ख्याल से बाद घटा दो, यानी 3 दिन पहले छोड़ देता है, तो कह रहा कुल कितना दिन में समाप्त हुआ, कैलकुलेट कर ले। अच्छा एक कहिया भागा है, मतलब 6 दूनी 12, अच्छा बी तो पंचतिया ही 15, सही है, कैलकुलेट कीजिए तो 87 अपॉन 6 4 10, 10 5 15, 3 से कट जाएगा, 3 5 29 दिया, 29 को 5 से भाग दो, 5 पूर्णांक 4/5 हमारा उत्तर आएगा। यहाँ पे 4 कर लीजिएगा। आपको लगता है 7/5 हो सकता है? जब 7/5 लिखा है तो पूर्णांक तुम काहे लिखा है, क्योंकि 7/5 भी तो एक पूर्णांक बनाएगा जी, तो छो नहीं होगा, गलती से टाइप हो गया है, ठीक, उसको छो मत कर देना। बढ़े आगे, आइए सवाल नंबर आते हैं 17। बना के आया है, बोले थे बना के आने के लिए कि नहीं, बोले थे बना के आने के लिए, चलिए सवाल नंबर 16 हो गया ना जी, 17 नंबर, 17 नंबर सवाल ये क्या कहा है, कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में, है ना, वे साथ साथ, है ना, काम शुरू करता है, कार्य पूर्ण होने के कारण कितना 2 दिन पहले एक काम छोड़ देता, तो वह कह रहा है वह कितने दिनों में काम पूरा होगा। तुम्हें कैसे आराम समझे, ये ए का दे रखा है और ये बी का पूरा दे रखा है, छोड़ दे, ऐसे समझो, ए 10 दिन में और बी 20 दिन में, तो पूरा काम कितना 20 आराम से कर लोगे, साथ में किया कार्य कितना दिन 2 दिन पहले कौन भागा है, तो 1 दिन में एक काम, तो 2 दिन में 2 काम जोड़ लेंगे, हाँ ये 2 होगा और ये 1 होगा, तो 2 दूनी 4, 4/24/3, तो अटिया ही नहीं ले समझ तरह। आइए सवाल समझिएगा, सवाल क्या है देखिए, तो कह रहा है कि ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः कितना, ए बी और सी 10 12 15, तो पूरा काम कितना 60, तो कह रहा है ये एक दिन में 6 काम, एक दिन में 5 काम, एक दिन में, तो कह रहा है ए उस काम को पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ से 5 दिन पहले छोड़ देता है, और बी उसे ए के 2 दिन बाद छोड़ देता है, तो कह रहा है कि तदनुसार कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगा। कहानी समझे, फिर से पढ़ते हैं, काम शुरू करते, ठीक, काम शुरू कीजिए, क्या बोला है, बोला एक कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले चला गया, बी कहिया भागा है 2 दिन बाद भागा है,
बी कहिया भागा है? बी हमें लग रहा है बी 3 दिन पहले भागा है। मुझे लग रहा है बी कहिया भागा है। कैसे पता चला? क्योंकि साफ साफ बोला बी के बारे में कि बी ए के 2 दिन बाद छोड़ दिया है। तो इसका ई 5 दिन पहले भागा था, तो जहिया भागा तो अगर 2 दिन काम किया तो के बाद भागा है, तो इसका ई 3 दिन। इतना समझ में आया कि नहीं? जैसे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट यदि काम समाप्त होने है, यदि पढ़ाई समाप्त होने के 4 महीना पहले भाग गया। कितना महीने पहले भाग गया? 4 महीना पहले भाग गया। और ऐसे बताओ 4 महीना पहले भाग गया और कोई एक अन्य विद्यार्थी है जो कहा है कि सर है ना, उससे मिला, कहा कि तो जब भागा था ना तो अगला महीना हम मुंह छोड़ दिए थे, यानी 1 महीना बाद हम भाग गए थे। तो एक अर्थ किस समझ में आया? क्या आया कि 3 महीना पहले छोड़ा है, बाद पहले का जिक्र हो रहा है ना जी, हाँ या ना? बाद का जिक्र होता दो और जोड़ देते। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सर 1 दिन में तो प्लस 30 हो जाएगा, चुपचाप हो। लेकिन कहेंगे ये 3 दिन पहले भागा है शायद, तो कितना 5 दिया, यानी टोटल काम हो गया 105। कितना हो गया? लेकिन इस काम को तो सब करेगा, तो 15 से कितना बार? 7 दिन में समाप्त कर देगा। अब जानते हो कोई विद्यार्थी अगर में इतना होशियार रहता है ना, जानना चाहोगे कुछ खास बताएं? कुछ होशियार ऐसा भी लड़का रहेगा जो कहेगा आए सर हमरा ई नहीं समझ में लो अभी तक ले कि 6 4 10 और 10 5 15 तीनों मिलके करेगा तो 1 दिन में 15 काम होगा, 60 काम है ये है सर, तो 4 दिन में तो ऐसे ही समाप्त हो जाता सर। तो 5 दिन पहले कैसे भाग दिया सर? नहीं लगता है ऐसे 5 दिन पहले कैसे भाग गया, हमको ये नहीं सुनना है। तो अरे कोढ़ी, जब वो भागेगा तो का काम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ हूं कुछ तो बोल। आए फिर ई भी भागा है तो एकरो काम बढ़ा होगा, तो तुरा लगता है कि 4 दिन में समाप्त हुआ होगा? इसका काम बच्चा है तो बढ़े नहीं किया होगा जी। क्लियर है? तो मन में ये सब यदि डाउट हो तो पूछ लिया कीजिए ताकि मैं भी क्लियर कर सकूं। अभी थोड़ा दिक्कत नहीं आएगा, अभी बोल रहा नहीं शरीफ ला मैंने पूछ। आइए ये सवाल देखिए बड़ी मजेदार है। अच्छा 19 में किए देखे तो 19 नंबर सवाल है। अच्छा रवि राहुल है। सवाल क्या है कि राहुल, रवि और राज 45, 60 और 75 दिनों में अलग अलग एक काम को पूरा कर सकते हुए एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन राज काम शुरू होने के है ना 5 दिन बाद छोड़ दिया। और कह रहा राहुल जो है कितना काम पूरा होने के 2 दिन पहले छोड़ दिया, तो ज्ञात करे कि काम कितना दिन में समाप्त हुआ। कहानी समझ में समझे? कह रहा है कि राहुल है, रवि है और राज है। कितना कितना दिन में करके दे रहा है जी बताइए? कह रहा है 45 दिन में करके दे रहा है और ये 60 दिन में करके दे रहा है। और ये मैं पूछना चाह रहा हूं कि इसका एलसीएम क्या आएगा जी? इसका एलसीएम कितना आ जाएगा जी? 900। चलो तुम जो बोला वही मान लिए। कितना 20 आ जाएगा, ये कितना आएगा? 15 आएगा और ये 12 आ जाएगा। एनी डाउट? सर कोई दिक्कत नहीं। सवाल पढ़िए
कह रहा है उन्होंने एक साथ ही काम करना शुरू किया, लेकिन राज कहिया भागा है? नहीं सुने? 5 दिन। तो जो बाद भागेगा उसका काम घटाते हैं। तो राज एक दिन में कितना काम? 12 काम। तो 5 दिन में 12 25 60 काम घटेगा। लेकिन वहीं पे कह रहा राहुल कहिया भागा है? 2 दिन पहले भागा है। राहुल कहिया भागा है? तो एक दिन में कितना काम? तो 2 दिन में कितना? तो इसका 40 काम इसका जुटेगा। मैंने आपको क्या बोला है कि जो बाद भागेगा उसका काम घटाएंगे, लेकिन उससे काम, जो पहले भागेगा उसका काम जोड़ेंगे, लेकिन उससे काम। तो यहाँ पे ओवरऑल के बारे में बात किया जाए तो ओवरऑल हो जाएगा 880 शायद, हाँ या ना? लेकिन उसमें कहेंगे कि सर हम राज से काम करवाने वाले नहीं है, क्योंकि सर राज जो है बाद भागा है, राहुल पहले भागे, इससे काम करवाएंगे। टोटल योगफल कितना? 35 ना। तो कैलकुलेट कर लीजिए, 5 से कट जाएगा। 7 पचे 35, 5 से काटिए। 17 पचे 85, 6 पचे 30, यानी कितना जाएगा जी? 25.1/7 दिन हमारा सही आंसर चलेगा। बढ़े आगे। सवाल देखिए, कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को कितना 12 दिन में कर सकते हैं, जिसे बी और सी मिलकर कितना 16 दिन में कर सकते हैं। कह रहा है कि ए द्वारा उस काम को कितना 5 दिन, बी द्वारा 7 दिन और सी ने उसे कितना 13 दिन में पूरा कर दिया। तो कह रहा है कि बी उस काम को कितने दिनों में कर सकता था या कर सकता है। कहानी बड़ी अच्छा है, तैयार है क्या इसके लिए? कहानी देखिए क्या है। कहानी यह है कि ए प्लस बी, कहानी क्या है जी? कह रहा है ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में 12 दिन में, और बी प्लस सी कितना दिन में 16 दिन में। 16 दिन में तो कह रहा है टोटल काम कितना हो जाएगा? टोटल काम 48। हम कहें सर 12 कितना 12 चौक 48 और 16 तिया, यानी ए और बी मिलकर के एक दिन में 4 काम, बी और सी मिलकर एक दिन में 3 काम करेगा। कहानी अब समझते हैं। अब मैं इसकी पूरी गारंटी दे सकता हूं। यहां पे तुम ना तो ये बता सकता है कि एक दिन में कितना काम करता है, ना तो तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि ना तो तुम ये बता सकते हो कि बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, ना तो तुम ये बता सकता है कि सी एक दिन में कितना काम करता है। जब तुम ये सब नहीं बता सकता है तो इसकी पूरी गारंटी कि तुम ये भी नहीं बता सकता है कि तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करता है। हेलो, हाँ रुकिए सर, समझे कि नहीं समझे? अरे हाँ या ना? तो अब सवाल है, सवाल को समझिए। करेक्ट टोटल काम कितना है 48 है। इस 48 काम में क्या कहा है ना, मान लो कि मेरा खेत है, मान लीजिए मेरा क्या है खेत है, और ई खेत में कितना काम है 48 काम है। तो इस 48 काम में क्या है कि मैं पहले ए को बुलाया। किसको बुलाया? ए को अकेले बुलाया, फिर उसके बाद बी को बुलाया, फिर अकेले, जहां बड़ी कठिनाई है ए को बुलाए, तो ए को बुलाए, इसको कितना ये आया और 5 दिन तक किया। एक दिन में कितना काम करता हमें पता नहीं। अब बी को बुलाए तो बी कितना 7 दिन तक किया है। और सी को बुलाए तब ये 13 दिन में काम को, यानी अलग अलग किस दिन कितना दिन में। तो हमें क्या लिखे हैं दोस्तों जी, लिखे हम क्या बोल रहे थे? 13 काम किया है। आइए चलिए
ए क्या है जी, ए को बुलाया है, उसको कितना दिन खटाया है, अब बी को बुलाया उसको कितना दिन, और सी को बुलाया कितना दिन तक खटाया है, उसके बाद देखा कि काम समाप्त हो गया। अब दिक्कत यहाँ ये है कि किसी का एफिशिएंसी हमें पता नहीं है, यस या नो। अच्छा ये बताओ कि मैं यदि एक दिन में 5 काम कर सकता हूं, अकेले करूंगा तो, और आप एक दिन में 6 काम कर सकते हो, कब, जब अकेले करोगे तब। अच्छा ये बताओ कि हम दोनों मिलके करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, कि काम ऊपर नीचे भी होगा, ऐसे होगा कि भाई 10 से कम होगा, मतलब साथ में भी करेंगे तो भाई आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करेंगे, बस खाली ऐसा है कि भाई साथ में, हाँ या ना। और हम जमींदार होने की वजह से मुझे दिख रहा है कि भाई यहाँ जो कह रहा है, यहाँ ना तो ए का दे रखा है, ना तो बी का, ना तो यहाँ तो हालत खराब होने की पूरी संभावना है। तो मैं ए के पास जाता हूँ, कहता हूँ रे तू अकेले एक दिन में कितना करता है हमरा नहीं पता, लेकिन तू दुइयों मिलकर एक दिन में कितना करता है हमरा पता है कि नहीं। तू ऐसा करना कि तू अकेले काल खट रहा है, तो दुइयों साथ मिलकर खट, समझा। ये कहता नहीं हमें 5 दिन करेंगे, वो 7 दिन करेगा, हम साथ नहीं होंगे। हम बोले तू टेंशन काहे ले रहा है, तो 5 दिन तक करेगा ना, 5 दिन के बाद भाग जाना, कि 5 दिन बाद की करना, भाग, 5 दिन तक तो करवे करेगा, तो 6ठा दिन भी नहीं करना। तब हम कहेंगे कि यदि इसके साथ करवाते हैं तो एक दिन में 4 काम होगा, चुपचाप हो गया। एक दिन में कितना काम होगा, तो 5 दिन तक साथ में करेगा भाई, तो 5 चौक 20 काम हो चुका है। तो कहेगा कि अब इसके साथ जब किया है तो 2 दिन तो इसके साथ है ना, 2 दिन इसका प्रश्न बच गया है, अब ये अकेले करेगा। तो अब इसके पास जाके समझाते हैं कि रे तू ऐसा करना, तू इसके साथ करना। बोले ना हम 2 दिन तक आप करेंगे, ये अभी 13 दिन तक करेगा। बोले तेरा साथ जैसे एक किया ना वैसे तू एक साथ बदला चुका लेना, 2 दिन बाद तू वही नहीं करना। बोला हाँ ये बात ठीक है। तो क्यों, क्योंकि हमको पता है बीसी एक दिन में कितना करता है, बी एक दिन में कितना करता है, सी एक दिन में कितना करता है ये पता नहीं है, लेकिन बीसी मिलके कितना करता है ये पता। तो यदि हम 2 दिन इसके साथ करवाएंगे तो कितना जी, एक दिन में 3 काम, तो 2 दिन में 6 काम और हो जाएगा, तो बाकी बचा काम कितना, 22, कितना काम, 22 काम। अब इसका कितना, अब बेचारा 11 दिन तक अकेले खटना पड़ेगा। अब कोई आने वाला आई 11 दिन में कितना, 22 काम करेगा। जब 11 दिन में 22 काम किया तो इसका अर्थ है कि एक दिन में कितना कर रहा था, सी का एफिशिएंसी निकल गया। और सी का जैसे ही एक दिन में काम निकला है तो मैं बी का भी बता सकता हूं 1, अब बी का जैसे ही 1 निकला है तो सी को कह सकते हैं एक दिन में ही 3 काम करेगा, हाँ या ना। अब आराम से निकल जाएगा। ए का पूछेगा तो कितना, 3 से भाग देंगे, बी का पूछेगा तब 1 से भाग देंगे, सी का पूछेगा तब, किसका पूछा है, बी का, तो उत्तर कौन सा जब चलेगा, चलेगा जी। बी का पूछे क्या कहेंगे, सर 48 टोटल काम है, एक दिन में 1 काम करेगा तो कितना। अच्छा ये बताओ, रुको, ए का पूछा जाता है इनसे क्या देते, कितना। अच्छा सी का पूछा जाता तब 24। क्लियर है। मैं आज क्लास यहीं पर रखता हूं, कल आप पूरा बना के आइएगा, ठीक। पूरा मीन्स 1 से लेकर के हम टाइप 3 के 20 नंबर तक देखेंगे, हम खुद देखेंगे, पहले चेक करेंगे, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। आज इसका नहीं रहेगा बन लोग का भगा देंगे।